से। डर गई क्या? कहाँ जा रही हो? खबरदार, जो उस तरफ एक और कदम बढ़ाया। सालों से समझा रहे हैं पर तुम लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए अब आखिरी बार समझा रहा हूँ। तुम लोगों की इस गांव में कोई जगह नहीं है। ये गांव हमारा भी है और हम लोग बस अपने घर जा। कौन सा घर? वो जो तेरे जादू टोने में जल के खाक हो गया? हमारे घर में किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। अच्छा, कौन है वो भला मानुस? हमें भी बता, उसे जाके सरपंच जी से मिलवाते हैं। घर जलाने वाले को दरोगा जी से मिलवाते हैं। और अब तुम लोग हटो रास्ते से, वरना तुम सबको मैं दरोगा जी के पास लेकर जाऊंगी। हटो। घर जल गया पर तेरा घमंड नहीं गया। इस बार तो तुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा मीरा। आज तेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। पकड़ो रे इसकी बहन को। ईशु को हाथ मत लगाना, मेरी बहन को कोई हाथ मत लगाना। छोड़ना मत दोनों को। मेरी कहाँ जाना, मेरी बहन को हाथ मत लगाना। मैंने क्यों बताना, मेरी बहन को हाथ मत लगाना। हटो यहाँ से, हटो। ईशानी, वायुयान, come on! मेरे अयान को कोई नहीं बचा सकता। आज दिन में डाकिनी अयान से शादी कर। यशु, ले पानी पी, आराम से, ठीक है ना तू? काली माँ, ऐसा अच्छा लगता है क्या? हम लड़कियों का भी तो कोई सिस्टरहुड होना चाहिए कि नहीं? आप एक ही साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हमारी तरफ क्यों भेज देती हो? एक ही दिन में इतना कुछ, मुझे भूत दिखा दिया, कुंडू को अटैक करवा दिया, और इन दोनों को भी देखो, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिल रही है। सिस्टरहुड है ना बॉडी, वरना काली माँ आपको हमारी हेल्प करने नहीं भेजती। थैंक यू सो मच। किस बात का थैंक यू मीरा? थैंक गॉड कि कुछ और बुरा होता उसके पहले मैं यहाँ पहुँच पाई। लेकिन अगर आप हमें वापस लेने के लिए आई है ना बाबा ना, मैं तुम्हें वापस लेने नहीं आई, उल्टा हम खुद राजबाड़ी छोड़ के जा रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी ये गांव छोड़ के चले जाना चाहिए मीरा।
फिर आप हमारे पीछे क्यों आई? क्योंकि ना चाहते हुए भी मेरी फैमिली ने तुम्हें हर्ट किया है। ना चाहते हुए? हदी, अंकल ने मेरी माँ को खूनी कहा है और मिस्टर चौधरी ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और आप कह रही ना चाहते हुए। मेरा काका और अयान ने ऐसा आप जानबूझ। उनकी साइड ले रही है बॉडी। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ मीरा, मैं बस तुम्हें सच बता रही हूँ। छोटे शहर की लड़की को ये फैमिली कैसी लगती है मैं जानती हूँ। शुरू में मुझे भी सब अजीब से लगे थे, लेकिन जब इनके साथ रहने लगी तब पता चला ये फैमिली ही नहीं, इनके दिल भी बड़े हैं। बड़े दिल के लोग गरीबों के छोटे घर नहीं जलाते बॉडी। आई एम रियली सॉरी मीरा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन काका भी ठीक नहीं थे, वो डाकिनी के कंट्रोल में थे। क्या? पर डाकिनी मेरा घर क्यों जलाएगी? क्योंकि वो तुमसे डरती है। मुझसे? हाँ, उसे लगता है तुम उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो, इसीलिए वो तुमसे डरती है। खुद ही अभी कुछ लोगों ने हमें घेर लिया था और डर के कारण मैं अभी तक कांप रही हूँ, और आप कह रही कि डाकिनी मुझसे डर रही है। जब तक तुम घर पर थी तब तक कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे जाते ही ये ठाकुमा के हाथ पे आ गिरा, खुद देख लो। ये क्या है? तुम्हारे जाते ही डाकिनी ने अयान और उसकी शादी का इनविटेशन भेजा। तुम्हें अब भी लगता है कि डाकिनी तुमसे नहीं डरती? यही लगेगा। अरे ये इनविटेशन। इस पेपर ने मीरा माँ का हाथ जलाया, इसके नाक में मुक्का मारूंगी। इशू नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं ठाकुमा, और मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं सच बता रही हूँ मीरा। कल तक मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं किस पे भरोसा करूं, बट अब आई एम श्योर कि वो डाकिनी है और उसका तुम्हारे और अयान के साथ कोई ना कोई कनेक्शन भी है। अगर कोई कनेक्शन था भी तो अब नहीं है। मैं ईशू को लेके कोलकाता जा रही हूँ और वहां जाके कोई नौकरी ढूंढ लूंगी, थोड़े बहुत पैसे कमा के बाबा को बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लूंगी और उसके बाद हम पलट कर यहाँ कभी नहीं देखेंगे। अच्छी बात है। अगर मैं तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत लगे तो मुझे प्लीज कॉल करना। और ये बहुत अच्छी है, उनकी नाक पे मुक्का नहीं मारूंगी मैं। माँ, पाब्लो से बोलो ये बंद करे। सुबह सुबह पियानो सुनने से कोई इंटेलिजेंट नहीं बन जाता। लेकिन सुबह सुबह आंखें खोलकर आप इंटेलिजेंट हो सकते हो दादा। म्यूजिक मेरे फोन से थोड़ी बज रहा है। अरे तो कौन बजा रहा है? ठाकुमा, वो मीरा तो गई, अब तक तो वो लोग कोलकाता के रास्ते में होंगे। हाँ यार, पियानो कब से बजाने लगे तुम? पता नहीं, आज जब यहाँ बैठा तो अपने आप उंगलियां चलने लगी। लगता है माँ ने बचपन में कभी सिखाया होगा। आयान ने कभी पियानो बजाना नहीं सीखा। हाँ, लेकिन रुद्र प्रताप बहुत अच्छा पियानो बजाता था। मतलब ठाकुमा, अयान में रुद्र प्रताप जी की झलक। चलिए, सबकी पैकिंग हो गई हो तो हम निकले यहाँ से। हाँ हाँ, चलो चलो चल।
अरे बंद करना इसको। बजने दे। तुम सब निकलो, मैं आयान के साथ रुकती हूँ। लेकिन ठाकुर माँ, डाकिनी आयान को यहाँ से जाने नहीं देगी जागरिका। जाओ जाओ। आयान के बदलते बर्ताव से लग रहा है डाकिनी कुछ तो बहुत जल्द करने वाली है। बसरा के मोतियों की माला, कुंदन का हार, सोने के आभूषण, तुझे इनमें से सबसे ज्यादा क्या पसंद है मधुमती? मेरे लिए सब बराबर है। तुझे तो रोज ही इतने तोहफे मिलते हैं, पर तोहफा देने वाले कदरदानों में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जो मुझे पसंद है वो खुद हीरा है। चाहत का एक फूल खिलना ही था, हीर और रांझे को मिलना ही था। दीवानी दीवानी ऐसी थी वो है बस उसका कहती थी वो। मगर रास्ते से गुजरना पड़ा, उसे जीते जी मरना। ये हीरा पन्ना नीलम बस पत्थर है, मुझे नहीं चाहिए। जो मुझे पसंद है वो मेरे लिए मोगरे का गजरा भी ले आए तो मैं उसे गहना समझकर पहनूंगी। मर के भी मिलने की दिल में उसने है ठानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। जाने दे ईशु, अब ये फोटो पहले जैसा नहीं होगा। मेरी माँ पे लगा दाग हमेशा रहेगा मीरा माँ। मीरा माँ, ये लोग हंस क्यों रहे? हमने तो कोई जोक भी नहीं किया। जाने दे, होगा उनका कुछ, तू ध्यान मत दे। क्यों जाने दूं? क्या पता कोई अच्छा जोक हो? इन्हीं से पूछ कर आती हूँ। ईशु रुक। क्यों? ये तुम दोनों ने किया है? मजाक लग रहा है ये सब। ईशु गुड बॉय नहीं है, ये बैड बॉय है, क्योंकि इन्होंने हमारी माँ के बारे में ऐसा बोला। ये ओके ईशु इन्हें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है? इन्हें पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या जमीन में जो इनको मिलेगी? इनको ना इनके बॉल इनको पनिशमेंट मैं दूंगी। ठीक है ईशु तुम दोनों इसको टिफिन भी ले लूंगी। ईशु किसी का टिफिन छीनना गलत बात है। तुझे इनकी तरह गंदा बच्चा बनना है क्या? नहीं ना, इन्होंने हमारी माँ को डायन बोला है और हमारी माँ डायन नहीं है। हाँ ठीक ही तो कह रही है बेचारी। अगर कोई इसकी माँ को डायन बोलेगा तो उसे बुरा तो लगेगा ही ना। और तुम दोनों नालायक, तुम बॉस बाबू के बेटे हो ना? अभी जाके उन्हें बता दो सब कुछ कि तुम कितना घटिया मजाक करते हो। अरे ये कोई मजाक नहीं है, इन दोनों की माँ सच में डायन थी, काला जादू करती थी और बलि चढ़ाती थी। और हमने तो सुना है कि छोटे बच्चों को उठा भी ले जाती थी। इन दोनों ने तो अब तक जादू टोना करना शुरू भी कर दिया होगा आंटी जी। अब पूरे गांव में पता चल गया, इसीलिए कोलकाता जा रही हैं। दुग्गा कोलकाता? कहीं हमारे घर के पास ना रहने आ जाएं। अरे मैंने तो सुना है जादू टोना खून में बस जाता है। अब डायन की बेटियां देवी तो बनेंगी नहीं, बनेगी तो डायन ही। आई बड़ी पनिशमेंट देने वाली। अरे जा तू क्या हमारा टिफिन छीनेगी? तू और तेरी दीदी को कहीं खाने को नहीं मिलेगा, चाहे जहाँ चली जा। आज गांव से भाग रही हो, कल कोलकाता से भी भागना पड़ेगा। और काला जादू करने वालों का फ्यूचर ही काला होता है। ईशु यहीं खड़े रहे। तुम्हें काला जादू के बारे में बहुत कुछ पता है ना? तो ठीक है, आज काला जादू की पावर को देखते हैं।
बालकों बालकम बालकान, जो करने वाले बच्चों के बड़े हो जाए कौन? सॉरी दीदी, हम तो मजाक कर रहे थे। सॉरी। राजा साहेब हवेली छोड़कर नहीं जा पाएंगे। काका सब नाश्ता करके निकलने के लिए। माँ, बाबा, कौसम जल्दी आओ। क्या हुआ? वो डाकिनी। तुम तो ये सब सीरियसली मत लो यार। दुपट्टा हवा से लहरा गया और तुम्हें डाकनी दिखने लगी। मुझे दुपट्टे और डाकिनी में फर्क नहीं पता होगा क्या? वहाँ डाकिनी थी। सुबह सुबह कोई हॉरर स्टोरी शुरू नहीं होती। और वैसे भी हम ये राजबाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, तो स्टोरी यहीं खत्म। लेट्स गो, चलो। दुष्टू, खोलो ना। बहुत बदमाश हो गए तुम। बस सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। गुड बॉय। मम्मा को माफ करने दो। हाँ, तुम खुद ही उनको दीवार गंदी करना सिखा रहे हो। स्वास्तिका, फिर मुझे मत बोलना जब बेटा बिगड़ जाएगा। बदमाश बच्चा। बाबा की कॉपी कर रहे, बाबा की कॉपी कर रहे। और सुनो, मैं कोई दीवार गंदी नहीं कर रही हूँ। मैं बस इस घर को बता रही हूँ कि मेरा बेटा कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है। मैं तुमसे भी लंबा हो जाऊंगा माँ। हाँ, बाबा से भी। बाबा से भी लंबे हो जाओगे। और इस दीवार से भी। दीवार से लंबे कैसे हो सकते हो यान? तो घर से बोलो ना कि मुझे दीवार से भी लंबा होने दे। घर सच्ची में तुम्हारी बात सुनता है। इसकी कान है। सुन मेरी बात है यान। घर के कान, आँख, नाक ये सब भले ही ना हो, पर घर का दिल होता है। इसलिए जब बाहर की दुनिया हमारा चैन सुकून छीन लेती है ना, तो यहाँ घर पर आकर बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो जॉय ने मेरी चॉकलेट ले ली थी, पर मुझे आपके साथ ही अच्छा लगा था। मुझे भी आपके साथ ही अच्छा लगता है। पर एक बात कहूँ यहाँ, ये जो घर है ना, ये घर भी माँ जैसा ही होता है। यहाँ आकर आपको अपने सारे दुख दर्द ऐसे छोटे लगते हैं। हाँ, अब पता नहीं कल मैं रहूं ना रहूं। आप कहाँ जा रहे हो? आप मेरे साथ ही रहो। आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं आपके पास ही रहूंगा। मुझे भी हमेशा अपने अयान के साथ ही रहना है। मान ली अगर कभी साथ नहीं रह पाई, तो तू ना यहाँ आ जाना। ये घर तुझे हमारी प्यारी यादों के साथ गले लगा लेगा। और घर का तो गला ही नहीं होता। देखो, अभी ना तुम छोटे हो, ठीक है? जब थोड़े से और बड़े हो जाओगे तो ये सारी बातें समझना शुरू कर दो। पर मैं तो इतनी जल्दी बड़ा हो रहा हूँ, तो कब समझ आएगा? जब तुम थोड़े से और टॉल हो जाओगे ना, तब समझ जाओगे।
छोड़ो। अब दिखाती हूँ। इतना मैं टॉल भी हो गया हूँ। देखो मैं लंबा हो गया हूँ, उसी साइज का जिस। कहाँ हो आप? सब कुछ, लेकिन आप नहीं हो। ईशु क्यों परेशान हो रही है? ये फोटो पहले जैसा नहीं होगा। तो क्या माँ पे लगा ये दाग हमेशा रहेगा मीरा माँ? मेरे पूरे परिवार की जान तेरे हाथ में है मीरा। डाकिनी पहले आयान को ले जाएगी और फिर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उन्हें सिर्फ तू बचा सकती है। मैं सच बता रही हूँ मीरा कि वो डाकिनी है और उसका तुम्हारे और अयान के साथ कोई ना कोई कनेक्शन भी है। ईशु देखो ना मीरा माँ, ये उल्लू हमारे पास आया है। हम इसको अपने साथ कोलकाता लेकर चले। निकलते निकलते बहुत देर हो गई है। कम ऑन कोयल, और देर नहीं करनी है। अरे ये लाइट कैसे चली गई? घर परिवार, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन इन्हें एक ही वर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और घर परिवार से पहले आता है। एनी गेसेस क्यों? क्योंकि अगर घर नहीं होता तो परिवार भी नहीं होता। और राजबाड़ी पिछले 100 साल से हमारी फैमिली का घर है। जस्ट इमेजिन इस घर ने क्या क्या देखा होगा। यहाँ की खुशियां, यहाँ की तकलीफें, आंसू, स्माइल, एवरीथिंग। दिस हाउस इज लाइक अ फैमिली एल्डर। और बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता। क्यों ठाकुमा? पर दादाजी को यह बात पता थी, इसीलिए जब इस घर को उनसे छीना गया तो उन्होंने पूरी कोशिश की और इस घर को हमें वापस दिया। मैं बस उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं, दैट्स इट। मेरी मां को एक घर बहुत पसंद था और मुझे मेरी मां। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस घर को रेनोवेट करा के मैं यहां एक होटल बनवाऊंगा। होटल बनाने के पैसे कहां से आएंगे? होटल बनाना मजाक नहीं है। तेरे पास कोई बिजनेस प्लान है? हाँ दादा, बिजनेस प्लान है। 3 पॉइंट्स बिजनेस प्लान। पैसा इन्वेस्टर का, आशीर्वाद मां का और मेहनत मेरी। इसलिए आप लोग जाइए और जब तक होटल नहीं बन जाता मैं यहीं पर ही रुकूंगा। शाकुरिका चुप रहो। अगर अयान यहाँ रुकेगा तो बाकी का पूरा बिजनेस कॉस्टोफ को मिलेगा। इसलिए अयान यहाँ होटल खोले या मोटेल, तुम चुप रहो। अयान, मैं तुम्हारे इमोशन समझती हूँ, लेकिन प्लीज तुम अभी हमारे साथ चलो। जैसे ही कोई इन्वेस्टर मिले तो लौट आना।
वैसे भी यहाँ तो तुम्हें कोई इन्वेस्टर नहीं मिलने वाला ना। इन्वेस्टर मैं ऑलरेडी ढूंढ चुका हूं बाउदी। आप जब नेक्स्ट टाइम राजबाड़ी आओगे ना तो उसकी शक्ल पहचान नहीं पाओगे। मैं अपने बिजनेस प्लान में एक पॉइंट बताना सबको भूल ही गया। आई नो पैसा इन्वेस्टर का होगा, आशीर्वाद मां का होगा, मेहनत मेरी होगी, लेकिन अगर बाबा की परमिशन नहीं होगी तो आपकी परमिशन है ना बाबा? आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तेरी माँ होती तो उसकी भी यही इच्छा होती। गो अहेड। आई लव यू बाबा। थैंक यू सो मच। अरे देख क्या रहे हो, आओ तुम लोग भी।